हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा जो लास्ट वीडियो है कि आजकल के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ मतलब के हैं, उस पर आप लोगों के बहुत कमेंट आए और आप लोगों ने अपनी अपनी राय वहाँ पे जाहिर की। पर मुझे ये लगता है कि वो वीडियो शायद अधूरा रह गया। जब मैंने वो वीडियो आज सुबह देखा तो मुझे लगा कि उसमें एक पॉइंट डिस्कस करना बाकी रह गया। वो ये था कि इस सब मिसअंडरस्टैंडिंग का या जो भी जो हो रहा है यूट्यूब पर ये दोनों यूट्यूबर्स को लेकर, इसका मेन कल्प्रिट कौन है। और यही मेरा आज का थंबनेल टॉपिक भी है कि हु इज द कल्प्रिट। आप लोगों को क्या लगता है। मैं इस मुद्दे पर बात करने से पहले आप सबसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स के बीच में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जो दो लोगों की आपस में अच्छी बन रही होती है, तीसरा आकर उस रिश्ते को, चाहे वो रिश्तेदारी हो या फ्रेंडशिप हो, उसे खराब करने की कोशिश करता है। वो धीरे से आग लगाकर कब निकल जाता है इन सारे चक्करों से, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। और ऐसा ही इस केस में भी हुआ। और अगर आपने अब तक इस लेवल तक मेरा वीडियो देखा है तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे अभी बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये बात है तीसरे व्लॉगर की जो उसी फैमिली से है। वो किसी की देरानी है और किसी की छोटी भाभी है। मुझे लगता है कि मेरा इशारा जो लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं, इनके वीडियोस देखते हैं, वो ज़रूर समझ गए होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारा किया धरा उस तीसरे व्लॉगर का है। मैं मतलब कुछ कमेंट्स जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे भी ये चीज़ फील हुई और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो वीडियो पिछला है वो अधूरा रह गया। और मुझे खुद पर्सनली लगता है कि इसका मेन कल्प्रिट जो है वो थर्ड फैमिली मेंबर ब्लॉगर है। तो क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी याद होगा कि ये सारी बातें स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ये स्टार्ट तब हुई थी जब साइना जी अपने मायके गई थी और उनके साथ बुलबुल ने एक वीडियो बनाया था और उसके लिए उसने एक निगेटिव थंबनेल और निगेटिव फोटो डाली थी। उस पर बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आए और उसने उसका कमेंट भी ऑफ नहीं किया था। और कमेंट्स पे साइना जी के खिलाफ बहुत सारी नेगेटिविटी कही जा रही थी और उस किसी का भी रिप्लाई बुलबुल नहीं करती थी। तो साइना जी ने पहले भी अपने वीडियो में इस बारे में कंप्लेन की थी कि क्यों नहीं बुलबुल उस चीज़ को रिप्लाई कर रही है। और थंबनेल जो है या वीडियो जो एडिटिंग करता है वो तो उनका छोटा भाई करता है। तो उससे ये चीज़ क्यों नहीं बुरी लगी कि उसकी वाइफ उसकी बहन के बारे में ये सारी चीज़ें बोल रही है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बुलबुल ने आग लगाई और उस पे फिर मेन मुद्दा आशिफा और साइना बाजी के बीच में हो गया। मुझे ये लगता है क्योंकि क्योंकि ये होता है ना, जो बंदा आग लगाता है ना वो बहुत चालाक होता है। आग लगा के निकल गया। अभी दो लोग आपस में भिड़ंत हो रही है और यहाँ पे सब ये भूल गए कि ये सारी चीजें इनिशिएट किसने की थी। यहाँ तक कि साइना जी बोलती रही कि बुलबुल और उसका भाई, उनका जो भाई है वो उनसे माफी मांग ले, पर उन लोगों ने लास्ट तक साइना जी से ना कोई माफी मांगी और बहुत टाइम बाद उस वीडियो को उन्होंने डिलीट किया। कोई अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आप तुरंत वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं कर दे रहे थे। जबकि साइना जी बोलते ही जा रही थी कि उस वीडियो की वजह से उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई जा रही है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो मेन कल्प्रिट है ये थर्ड व्लॉगर है उस फैमिली से। आप लोगों को क्या लगता है और क्या आप लोगों ने ये चीज़ें मार्क की है अपनी खुद की लाइफ में कि आपका किसी से बहुत अच्छा बनता है या मान लो थोड़ा बहुत मनमुटाव है, कोई तीसरा आता है
और वो आपकी बात उसे बताता है, उसकी बात आपको बताता है। इस वजह से जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे वो और भी बढ़ जाते हैं और उसका फायदा वो तीसरा बंदा उठाता है। ऐसी कहावत भी है ना कि दो बंदरों की लड़ाई में फायदा बिल्ली का होता है। मुझे तो यही लगता है। कई लोग रिश्ते में यही करते हैं कि दो भाइयों के बीच में या दो बहनों के बीच में आग लगा देते हैं और फिर तीसरा भाई या बहन उस बात का फायदा उठाता है। तो उस बंदे को जो मेन कल्प्रिट होता है उस पे से सभी की नजर हट जाती है। लोग भूल जाते हैं कि ये किया धरा किस बंदे का है और याद वही रखते हैं जिन दो के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। ऐसा होता है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये 3 व्लॉगर हैं। तो इतने अपने संबंध आपस में मजबूत रखिए कि अगर कोई गलतफहमी होती भी है तो आपस में बात करके उसे सुलझाया जा सके। कोई तीसरा आकर उस गलतफहमी को अगर बढ़ा रहा है तो उसे भी पहचानने की आप में क्षमता होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि आशिफा और साइना बाजी उस तीसरे को पहचान नहीं पाए और वो जो डिफरेंसेस उनके बीच में थे वो दिन ब दिन बढ़ते गए और आज दुश्मनी की तरह सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि बुलबुल को अगर कुछ प्रॉब्लम थी और वो सही थी तो उन दोनों को आपस में सॉर्ट आउट करने के लिए कोई पहल करती या बुलबुल उन लोगों को आपस में मिलाने की कोशिश करती? मुझे तो ये लगता है कि इसमें मेन कल्प्रिट ही है। मैंने नाम बार बार नहीं लेना चाह रही हूं क्योंकि आप सभी भी समझदार हैं। नेगेटिविटी को आप जितना ज़्यादा तवज्जो देंगे वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो नेगेटिविटी को इग्नोर कीजिए। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपने भी ये पॉइंट स्किप कर दिया था कि ये मेन मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ था, और क्या आप लोगों को भी लगता है कि बुलबुल ही मेन कल्प्रिट है? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर आपने बताना है और अगर आपकी कोई दूसरी राय भी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और तो इस वीडियो के बारे में या इस वीडियो के बारे में इन द सेंस जो राय मैंने अपनी व्यक्त की है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आप लोग भी मेरी राय से सहमत हैं या असहमत भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।